तो दोस्तों LBSIM का मेरा इंटरव्यू आज हो गया है। ये इसमें 3 राउंड्स होते हैं, जीडी, एक्सटेम्परी एंड पर्सनल इंटरव्यू। बहुत ज़्यादा ग्रिल कर दिया दोस्तों इस बार तो मुझे। पिछले साल जब मेरा LBSIM का इंटरव्यू हुआ था ना, तो मेरा सबसे ईजिएस्ट इंटरव्यू गया था LBSIM का। और इस बार जो मैंने 3 इंटरव्यू दे दिए हैं ऑलरेडी, आपने पहले की वीडियोस भी देखी होगी, उसमें से सबसे हार्ड इंटरव्यू मुझे आज का ही लगा। बहुत सारी बातें हो गई है आज, तो मैंने सारी लिख ली ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो। पहले अपन स्टार्ट करते हैं जीडी राउंड से। तो जीडी में हम लोग 7 लोग थे, हमें 12 मिनट का टाइम दिया गया। 3 पैनलिस्ट थे हमें देखने वाले। ऑनलाइन इंटरव्यू था। मैं पहले ये सोच रहा था कि यार जेडी ऑनलाइन होगा कैसे, पर बहुत स्मूथ हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें जो टॉपिक दिया गया उसका नाम था वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस, व्हाट्स द फ्यूचर। तो इसके अंदर मैंने ओपनिंग करी, मुझे अच्छा लगा, मैंने जेडी मेरा अच्छा गया, मैंने ओपनिंग करी पहले तो कि हाय एवरीवन, today's topic is work from home or office, what's the future. In this topic we can discuss like after corona how the companies adopted work from home, and after 6 years how companies now coming back to the work from office mode. तो इस टाइप की मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स बताने स्टार्ट किए। मैं क्लियर था कि मुझे जो है 3 से 4 बार एंट्री करनी है जेडी के अंदर। तो मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, कंक्लूजन भी दिया और बीच में 2-3 बार पॉइंट्स भी बोला। तो ओवरऑल मेरा अच्छा गया। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा जेडी बहुत स्मूथ गया। और एक और बात दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे मेरा आज ऑनलाइन इंटरव्यू था 10:45 AM पे, मुझे 2 घंटे वेट करवाया। 2 घंटे में वेटिंग रूम में बैठा था। मुझे लग रहा था, मैंने 2 बार कॉल लगा लिया एडमिशन वालों को कि अरे मेरा नाम दिख तो रहा है ना आपको। तो 2 घंटे मैंने वेट किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो अगर आप कभी ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो आप पहले ही हाफ डे की छुट्टी ले लेना अपने ऑफिस में, वरना आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। एक्सटेम्परी उन्होंने लिया जिन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था। तो एक्सटेम्परी में मुझे 1 मिनट का टाइम मिला। सोचने का इसमें कोई समय नहीं मिलता दोस्तों। मैंने इवन पूछ भी लिया था कि डू आई हैव एनी 15 और 20 सेकेंड्स, तो उन्होंने कहा नो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया एक्सटेम्परी में, AI इज कंसिडर्ड बून और कर्स। ठीक है, इसमें मतलब मुझे दोनों बात करनी थी, नेगेटिव बात भी करनी है AI की और पॉजिटिव बात भी करनी है। पॉजिटिव मैंने ये करा कि सर मेरे जो कंपनी है, जो मेरा काम है, उसमें मुझे AI बहुत ज़्यादा फास्ट काम करके देता है और मुझे नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने को मिलते हैं। इसमें जो मैंने नेगेटिव साइड बोला वो ये बोला, जैसे कि आपने अगर मेरी बोर्डम वाली वीडियो देखी हो, कि ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो बोर होने के बाद आती है, लेकिन AI क्या करता है, आपको पहले से ही आइडियाज़ दे देता है, तो वो हमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम कर देता है। तो नेगेटिव साइड में मैंने ये बोला। अब आता है सबसे ग्रिलिंग पार्ट, PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। 3 पैनलिस्ट थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत इन डेप्थ गए वो लोग। मज़ा मुझे बहुत आया क्योंकि यार मैं प्रिपेयर्ड था, पर हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं अटका भी सही। तो वो गलती आप मत करना, जॉट डाउन करते जाना अपने नोटबुक के अंदर कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियसली पूछा जाता है एक HR क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने BBA किया हुआ है, तो आपका सबसे मन पसंदीदा सब्जेक्ट हमें बताओ। मैंने बोल दिया मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपका जो पूरा रेज्यूमे है वो पूरा मार्केटिंग के अराउंड है, तो हमें कुछ और जानना है आपका। तो मैंने बोल दिया E-कॉमर्स, क्योंकि लेकिन E-कॉमर्स और मार्केटिंग थोड़ा सेम ही था। तो उन्होंने मुझसे मार्केटिंग के बारे में पूछ लिया कि व्हाट इज प्रोडक्ट, सिर्फ ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट का इसका आंसर दे दिया। इसके बाद वो कुछ अलग ही डायमेंशन में चले गए। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने जो कॉलेज है, मैं देख रहा हूँ कि आपने गुड़गांव से किया है, तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों रखा गया, इसका मुझे रीजन बताओ। अब मुझे थोड़ा सा तो रीजन याद था, गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड था, पर मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा सा तो बता दिया। फिर उसके बाद वो आए कोटा पे कि ठीक है अब आप कोटा भी रहते हो, तो कोटा के अंदर अब एजुकेशन इंडस्ट्री फेमस है। पर पहले उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा, कोटा में उन्होंने मुझसे कहा कि पहले केमिकल इंडस्ट्रीज कोटा में फेमस थी। मैंने कहा बिल्कुल सर, लेकिन एक JK कंपनी बंद हो गई थी। मैंने कहा बिल्कुल सर, लेकिन क्या आज भी कोटा के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज बड़ी है कि नहीं। तो 1 मिनट को तो मैं ऐसा हो गया कि मुझे पता है कि नहीं। फिर मुझे याद है कि हाँ 2 कंपनीज है, DCM श्रीराम और चंबल फर्टिलाइजर्स। तो मैंने इसका आंसर दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि और क्या क्या कंपनीज है कोटा के अंदर। तो मैंने कहा सर टॉप एडटेक कंपनी, एलन, PW, आकाश मोशन। फिर सेकंड पैनलिस्ट ने लीड लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका पूरा जो रेज्यूमे है वो मार्केटिंग के ऊपर है, तो मुझे बताओ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड द ब्रांड मार्केटिंग। तो ये थोड़ा सा इन्होंने मेरे जो पढ़ाई है और जो मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप करना चालू कर दिया। ये क्वेश्चंस के लिए मैं थ्योरली प्रिपेयर्ड था, तो मैंने इनके अच्छे से आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा
सेकंड में उन्होंने मुझसे केस स्टडी दी। आपको याद हो, अगर आपने मेरा 4 वाला इंटरव्यू देखा है तो उसके अंदर ही मुझसे केस स्टडी दी, और यहाँ भी मुझे केस स्टडी दी। यहाँ पे केस स्टडी मुझे ये दिया कि अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाए 2 टाइप की कंपनीज का, पहली सर्विस कंपनी, दूसरी मैन्युफैक्चर कंपनी, तो क्या स्ट्रैटेजीज आपकी सेम होगी और क्या स्ट्रैटेजीज आपकी अलग होगी। तो मैंने उनको पहले तो 3 स्ट्रैटेजीज बताई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार आप मार्केटिंग मैनेजर हो तो हम जानना चाहते हैं कुछ और स्पेसिफिक, मतलब वो थोड़ा सा और डीप जाना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो डीप चलते हैं। तो मैंने उनको 3-4 और बताई, फिर वो थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाइड लगे। फिर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेरे से, व्हाट आर द प्रोडक्ट लेवल्स इन मार्केट। तो मुझे ये अच्छे से पता था, तो आई सेड ऑल द 5 पॉइंट्स एंड ऑल्सो गेव सम एग्जांपल्स एज वेल। फिर आया थर्ड पैनलिस्ट फीमेल थी, बाकी दोनों मेल थे। तो उस फीमेल पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा कि हाउ पीजीडीएम प्रोग्राम कैन हेल्प यू इन योर फील्ड। तो मैंने उनको पहले जब अपना आंसर दिया तो उन्होंने कहा कि पर आप तो डिजिटल मार्केटिंग के स्पेसिफिक बोल रहे हो, तो आप तो मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप पीजीडीएम कोर क्यों करना चाहते हो। मैंने उनको 2 रीजंस दिए, ठीक है। मैंने कहा मैम आई हैव 2 रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट, ड्यूरिंग माय वर्क आई हैव टू डील विद द अदर टीम्स एज वेल to tackle that. I should have a thorough knowledge about their field as well, so that's why I want to do PGDM. फिर सेकंड में मैंने उनको अपना मेन गोल बताया कि मैम मुझे आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे हर एक फील्ड की अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, और उसके लिए मुझे सारी फील्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल दोस्तों इंटरव्यू था। मुझे लगा कि इस बार थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा गया और सारी फील्ड से पूछा। अगर आप देखोगे उन्होंने मेरे से जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पूछ ली, गुड़गांव और कोटा वाली। उन्होंने मुझसे मार्केटिंग के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए। उन्होंने एचआर क्वेश्चंस भी पूछ लिए कि भैया वाई पीजीडीएम। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने मुझे केस स्टडी देके और मेरी नॉलेज जानने के लिए क्वेश्चंस भी पूछ लिए। तो ये मतलब पूरा मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए। तो ओवरऑल अच्छा था। पर दोस्तों ये आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप भी इतने प्रिपेयर्ड हो। तो दोस्तों इस बार आप सोच रहे होंगे कि आपने यूट्यूब के बारे में क्यों बात नहीं करी पैनलिस्ट से, आपने पिछली वीडियो में तो करी थी। तो दोस्तों इस बार इतना टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने मेरे से मेरी पुरानी चीज़ों के बारे में इतना पूछ लिया कि मैं यूट्यूब का बता ही नहीं पाया। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना इंटरव्यू अच्छा देना है और आपको कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो, मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। और अगली वीडियो माइका अहमदाबाद की आएगी, तो मुझे अभी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो वीडियो इससे भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो आपको ऑल द बेस्ट, और मुझे मेरे अगले इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट करके जाना।